पंडित नेहरू ने पहला काम क्या किया? संविधान की इस पहली प्रत को डीमेट में डाल दिया और बाद में जो संविधान छपा वो इन चित्रों के बिना यानी उन्होंने काट दिया। 15 अगस्त के बाद का हिंदुस्तान शुरू कर दिया। तो संविधान निर्माताओं ने बड़ी बुद्धिमानी की थी कि भाई जो लिखित में चीज जो रखी जाएगी वो वर्तमान और भविष्य के लिए होगी, लेकिन हमारा एक भव्य भूतकाल है, हमारी भव्य विरासत है, उसका क्या करेंगे? फिर तो संविधान बहुत बड़ा होना जाएगा। तो उन्होंने बड़ी बुद्धिपूर्वक संविधान को चित्रों से मढ़ा। सारे चित्र भारत के हजारों साल की विरासत है, अपने परिवार का जय जयकार करने के लिए। दूसरा उन्होंने क्या किया, उसके आत्मा पर उन्होंने शरीर पर इस प्रकार से प्रहार किया, फिर आत्मा पर गए। पहला संशोधन पंडित नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी पर कैची डाल चलाने का किया। विपक्षी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है और ये कह रही है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर हैं संजय पुगलिया, उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा कि संविधान के शरीर और आत्मा पर जितना हमला कांग्रेस ने किया उतना और किसी ने नहीं किया। और उसका उदाहरण उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर शाहबानो केस तक उसका जिक्र किया। पंडित नेहरू ने पहला काम क्या किया? संविधान की इस पहली प्रत को डीमेट में डाल दिया और बाद में जो संविधान छपा वो इन चित्रों के बिना यानी उन्होंने काट दिया। 15 अगस्त के बाद का हिंदुस्तान शुरू कर दिया, अपने परिवार का जय जयकार करने के लिए। दूसरा उन्होंने क्या किया, उसके आत्मा पर उन्होंने शरीर पर इस प्रकार से प्रहार किया, फिर आत्मा पर गए। पहला संशोधन पंडित नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी पर कैची डाल चलाने का किया, रिस्ट्रिक्शन डालने वाला किया। उसकी आत्मा पर पहला प्रहार था। फिर संविधान की भावना पर उन्होंने प्रहार किया। कैसे किया? 356 का दुरुपयोग करके 100 बार देश की सरकारों को उन्होंने तोड़ा। फिर इमरजेंसी लाए, यानी एक प्रकार से उन्होंने संविधान को तो डस्टबिन में डाल दिया। इस हद तक उन्होंने संविधान का अपमान किया। दरअसल जो हमारा संविधान है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में जो संविधान है हमारा उसको हमने ग्रहण किया। और तब से लेकर आज तक वो संविधान में संशोधन तो तकरीबन 100 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक संविधान की जो मूल आत्मा है, यानी जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, उसमें ना तो अब बदलाव हो सकता है और ना ही अभी तक किसी पार्टी ने बदलाव करने की कोशिश की है। अब आइए हम नजर डालते हैं कि आखिर ये जो चर्चा है वो उठी कहां से और क्या संविधान में बदलाव किया जा सकता है या नया संविधान बनाया जा सकता है। तो इसका जवाब है कि नया संविधान नहीं बनाया जा सकता है, किसी भी हालत में नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि एक बार ये बात उठी थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 1973 में एक केशवानंद भारती का एक बहुत ही एक बड़ा मामला था और उस पर 13 जो जज हैं उनकी एक बेंच बैठी थी और उसमें ये कहा गया, उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कही गई। उसमें ये कहा गया कि एक तो संविधान की मूल भावना, यानी जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत ढांचा ये है कि जैसे हमें जो मूल अधिकार मिले हुए हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये जो प्रस्तावना है, जो उसमें बदलाव नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो आधारभूत जो संरचना है संविधान की, उसमें बदलाव नहीं हो सकते हैं। साथ में जो नया संविधान बनाने की जहां तक बात है, वो भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जो संविधान निर्मात्री जो सभा है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके जो चेयरमैन है वो बाबा साहब रहे थे। और नया संविधान तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक जो नया संविधान निर्मात्री कमेटी ना बने। तो वो संविधान निर्मात्री कमेटी बन नहीं सकती है क्योंकि वो एक बार बन चुकी है आजादी के बाद और उसने ये पूरा संविधान बनाया है। तो इसी की वजह से ये जो नया संविधान है
ये किसी भी तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात, आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। हाँ, संशोधन किए जा सकते हैं और संशोधन भी आप जान ही रहे हैं कि 3 तरीके के संशोधन होते हैं। एक तो साधारण विधेयक होता है और साधारण संशोधन होता है तो वो पास होता है। जो विशेष संशोधन होता है, राज्यों से जुड़े मामले पर अगर केंद्र सरकार को संशोधन करना होता है, तो उसमें 2/3 बहुमत राज्यसभा और लोकसभा में होने के बाद में जो 50% राज्य के विधान परिषद और विधानसभा है, वहां से भी उसमें बदलाव होना जरूरी होता है, तभी ये संशोधन पास होता है। और अभी आपने देखा कि जीएसटी के मामले में यही हुआ, यानी 50% जो है वो राज्य जो विधान परिषद है, विधानमंडल है, वहां से वो पास हुआ, तब ये जीएसटी हमारा जो कानून है वो बना। अब आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्यों कहा कि कांग्रेस के रिजीम में, शासनकाल में संविधान के शरीर और आत्मा पर जितने हमले हुए हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं? उसके पीछे उनका ये कारण था कि जो इंदिरा गांधी हैं, उनके जमाने में तमाम सारे ऐसे संशोधन किए गए जिनको बाद में रद्द करना पड़ा। सबसे पहले तो जो इंदिरा गांधी ने किया कि इमरजेंसी को लगाया और इमरजेंसी लगाने के बाद में उन्होंने जितने मूल अधिकार थे उन सबको सस्पेंड कर दिया नागरिकों के। दूसरी बात कि जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है न्यायपालिकाओं को, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। और आप देखें कि केशवानंद भारती के मुद्दे पर जब न्यायालय ने ये कहा कि संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता है, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो उस वक्त की थी, उन्होंने बाकायदा जो है वो एक जज को 2 बार प्रमोट करके उसको सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश बना दिया। और फिर अ, उनको न्यायाधीश बनाने के बाद में उन्होंने फिर से जो ये फैसला था जिसमें ये कहा गया कि आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसको एक रिव्यू करने का उन्होंने बेंच बनाई। हालांकि उस बेंच का जो है जजों ने ही बायकॉट कर दिया और इसके वजह से जो ये नज़ीर है वो एक तरीके की बन गई कि संविधान के मूल आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता है। इसके बाद शाहबानों का आप मामला लीजिए। शाहबानों में केस में न्यायपालिका ने कहा कि सीआरपीसी जो है वो पर्सनल लॉ बोर्ड का जो कानून था उसके ऊपर उन्होंने रखा और ये कहा कि शाहबानों को गुजारे भत्ते का अधिकार है। लेकिन अ, इस कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए बाकायदा एक विधेयक लाके और फिर ये कहा कि पर्सनल लॉ कानून में कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये राजीव गांधी लेकर आए थे। तो इसी के वजह से इस रेफरेंस को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में इसका जिक्र किया। फिर उनके बेटे आए। पहले नेहरू जी ने पाप किया, फिर इंदिरा जी ने किया, फिर राजीव जी आए। राजीव जी ने तो संविधान को यानी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक कानून ला रहे थे। शाहबानों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उखाड़ करके फेंक दिया और संविधान को बदल दिया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। फिर उनके सुपुत्र आए, शहजादे जी। वे तो कुछ है ही नहीं एक एमपी के सिवा। कैबिनेट के निर्णय को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कागज फाड़ दिए। कैबिनेट के निर्णय को वे संविधान की बातें करते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है वो भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी कहीं ना कहीं एक जो मेल है वो इसमें दिखता है आपको। जैसे हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अ, अ, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी का सभी सुखी रहें। हमारा जो पूरा देश है वो एक हमारे परिवार जैसा है। तो इन सब की झलक हमारे संविधान में दिखती है और बाकायदा जब संविधान बन रहा था तो इन सब का उल्लेख किया गया। तो अब एक बार फिर से संविधान बदलने का जो है वो आरोप प्रत्यारोप जरूर सियासी पार्टियों के बीच में चल रहा है, लेकिन असली बात तो ये है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई भी पार्टी बदलाव नहीं कर सकती और अगर बदलाव करेगी तो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो बैठा हुआ है और वो अपने न्यायिक जो अधिकार हैं उनके मुताबिक उस पर काम करेगा। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।